हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक पंथ दो काज सीरीज़ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपकी जो यूपीएससी की सीसैट की प्रिपरेशन होगी वो आप डेली बेसिस पर कर रहे होंगे। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है ना। कंसिस्टेंसी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, रीजनिंग वाले सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के जो सवाल हैं थोड़े ईजियर साइड पे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पॉज करेंगे, टाइमर लगाएंगे 2 से 3 मिनट का और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेन पेपर जरूर लेके आएंगे, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपी पीसीएस के 2023 में। क्वेश्चन नंबर 55 ये बोल रहा है कि तीन नंबर्स का रेशियो है 3:4:5, उनका एलसीएम एचसीएफ दे दिया है आपको। इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है ये बताओ। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेंगे नंबर क्या है, 3x, 4x और 5x। राइट, 3:4:5 का रेशियो बनेगा, एक्स 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 कट जाता है, तो ऐसे एज्यूम करते हैं जब भी ऐसा कभी होता है रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपको नहीं पता हो तो जो नंबर होता है वो एक कॉमन वैल्यू ले लेते हैं, जैसे इस केस में x लिया है, उससे जो भी रेशियो की वैल्यू है ना उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला नंबर 3x होगा, दूसरा नंबर 4x होगा और आखिरी नंबर 5x होगा। तो इनका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 60x। राइट, 3 4 5 का 60 और x कॉमन रहेगा तो 60x। जैसे इसको निकालते हैं यहाँ पे 3x, 4x और 5x लिखते हैं। राइट, तो ये 3 से पहले ये पहले x से डिवाइड कर देते आप, तो 3 4 5 बचता, और फिर 3 4 5 का आप बनाते 3 4 5, इसके बाद आपका 1 1 1 बचता। राइट, ये आपका एलसीएम मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होता है, इन सब का प्रोडक्ट 3 × 4 × 5 × x 60x। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एलसीएम कितना है 2400। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं हम, 60x = 2400, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40। राइट, 6 4 से 24 और 1 0। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर होगा 5 × x। 5 × x कितना होगा 200, आंसर है 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। श्याम इज अ फ्रेंड ऑफ राम, श्याम राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए कहता हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ठीक है, मनीष का राम से क्या संबंध है। चलिए तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। मनीष को पॉइंट करते हुए देखिए, मनीष को पॉइंट करते हुए क्या बोला, श्याम ने राम से पूछा, ठीक है, कि ये कौन है भैया, ये मनीष जो है ये कौन है। ठीक है, मनीष कौन है। तो राम ने बोला कि इनका जो बेटा है ये है, इनका बेटा मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, वो मेरे बेटे का चाचा है, मेरे बेटे का चाचा है। तो इनका बेटा जो है वो मेरे बेटे का चाचा है, सिंपल। तो मनीष और राम के बीच में क्या संबंध है ये पूछा है। ठीक है, मनीष और राम के बीच में क्या संबंध है, ये दोनों के बीच में परस्पर क्या संबंध है, सिंपल सी बात है, फादर। राइट, यार मेरा भाई जो लगेगा, मैं अगर राम हूं मान लीजिए, तो मेरा भाई जो लगेगा वो मेरे बेटे का चाचा लगेगा। राइट, तो मनीष और राम क्या है, कैसे रिलेटेड है, मनीष इज फादर ऑफ राम। सिंपल है, इतना इजी नहीं आएगा यूपीएससी में, बट इजी प्रैक्टिस करोगे तब तो डिफिकल्ट धीरे से बनेगा, है ना। प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर कैसे बनेगा। तो सिंपल सिंपल से शुरू कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। 31 मार्च 2008 मंडे था, 31 मार्च 2011 क्या होगा। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में कभी भी आपके पास क्वेश्चन कोई आए ना, तो ट्राई सबको करना है अपनी। देखिए जब आप लड़ने जाएंगे तो आप अपने एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे ही लड़ेंगे, डेफिनेटली, कोई डाउट नहीं है। बट कभी कभी हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपको ऐसा लगे कि आप उसमें वीक हैं, लेकिन वो उस टॉपिक का ईजी सवाल हो। ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगाने से आप बना सकते हो। तो किसी भी क्वेश्चन को ऐसे रिजेक्ट बस मत कर दीजिएगा कि ये टॉपिक मेरे को आता ही नहीं है इसलिए मैं कभी नहीं करूँगा टाइप से, है ना। हो सकता है काफ़ी इजी क्वेश्चन हो उस टॉपिक का, मुश्किल होगा तो छोड़ेंगे ही वैसे, है ना। तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। देखिए 31 मार्च 2008 को मंडे है, ठीक है। 2009 को क्या होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, ट्यूसडे। 2010 को, 2010 लीप ईयर नहीं है, 2008 था, ठीक है, और वो मार्च है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2010 में क्या होगा, वेडनेसडे पड़ेगा, और 2011 में थर्सडे पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है थर्सडे, ठीक है, बृहस्पतिवार। आगे बढ़ते हैं। 2009 के समान कौन से साल का कैलेंडर होगा, ठीक है। 2009 का एक दिन मान लेते हैं जून 2009। मैंने फरवरी के बाद का कोई भी महीना ले लीजिए और कोई एक डेट मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि उस दिन मंडे पड़ा, ठीक है। मैंने मान लिया 1 जून 2009 को मंडे पड़ा, ठीक है। 2010 को ट्यूसडे पड़ेगा, 2011 को एक दिन और आगे बढ़ा लेंगे, वेडनेसडे। 2012 को क्योंकि वो लीप ईयर है तो फरवरी का महीना जो होगा वो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, सब चीज़ को आगे बढ़ा देगा। तो 2012 के दिन 1 जून को फ्राइडे पड़ेगा, है ना। थर्सडे जो है वो स्किप हो जाएगा। फिर 13 को सैटरडे पड़ेगा, 14 को संडे पड़ेगा, और 15 को वापस से मंडे में पड़ेगा। तो ये जो दो हैं कैलेंडर जो हैं वो सेम होंगे। 2015 का कैलेंडर निकालिए, 2009 का कैलेंडर निकालिए, चेक कर लीजिए कोई डेट को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वो स्टेटमेंट है, ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल एंड कमल इज अ बॉय, ठीक है। ऑल बॉयज आर ट्रूथफुल एंड कमल इज अ बॉय, इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बनेगा आपका, है ना। ट्रूथफुल के अंदर बॉयज आ जाएंगे, बॉयज के अंदर एक सैंपल सेट है कमल, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, कमल इज ट्रूथफुल। हाँ ये तो देख के पता चल रहा है कि देखिए भैया कमल जो है वो बॉय है और जितने भी बॉयज हैं वो सब ट्रूथफुल हैं, तो कमल ट्रूथफुल होगा, करेक्ट 1। सेकंड, ऑल ट्रूथफुल पर्सन्स आर बॉयज, जितने भी ट्रूथफुल पर्सन्स होंगे वो बॉयज ही होंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया, यहाँ पे हो सकता है, देखिए ट्रूथफुल का कुछ छोटा सा हिस्सा ही तो बॉयज ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, कुछ और भी तो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। ये हो सकता है गर्ल्स हो सकता है मेन हो, ठीक है, सॉरी, हो सकता है ये गर्ल्स हो, ये मेन हो, ये कुछ भी हो। मतलब ये वाला कब स्टेटमेंट ट्रू होता पता है, अगर वेन डायग्राम कुछ इस तरीके का होता, बॉयज के अंदर ट्रूथफुल होता ना, तो ऑल ट्रूथफुल पर्सन्स आर बॉयज, ये बेसिकली ये ऑल ट्रूथफुल पर्सन्स आर बॉयज। बट अपना वेन डायग्राम क्या है, ऐसा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ओनली स्टेटमेंट नंबर वन ही सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, इंप्रूव करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।